वेलकम टू माय चैनल। तो एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्व करेंगे जी, ठीक है। तो 2 का कौन सा करना है? 8.2 का 2 8.2 का 2 सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 कितना होता है? 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 0/2 कितना होता है? 0 समझ में आया? तो इसका आंसर 0 है जी। और कौन सा करूँ? और थर्ड फोर्थ और फर्स्ट भी करना ये सेकंड हो गया ना, थर्ड में फर्स्ट भी करना है। हाँ तो इसका फर्स्ट भी देखो। फर्स्ट में क्या है? 2 tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये हो जाएगा 2 tan 30 कितना होता है? 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3। ठीक है, ये क्या आएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3। तो ये क्या आएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा ना, नहीं गलत, ये दोनों और ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4√3, तो इससे कैंसिल कर लो, तो 3/2√3 आंसर है। ये आंसर, तो ये चेक करना है कि किसके बराबर है। तो इसको ये कर देता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। तो ये रेशनलाइज करेंगे, 3√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 होगा, 3 से 3 गया, √3/2। तो √3/2 किसका होता है? साइन 60 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, अभी देखो थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड में क्या है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। ये कब ट्रू होगा? व्हेन a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? a ट्रू व्हेन a इक्वल टू साइन 2 है वो। हाँ, 2 साइन इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए? a का वैल्यू। तो चेक करेंगे डाल के, देखो 0 डिग्री डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 0, ये 0 पे ही होगा। देखो सेकंड ऑप्शन क्या है? 30 डिग्री, ये फर्स्ट ऑप्शन। बी क्या है? 30 डिग्री डालना है ना, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 ना, 2 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा साइन 60। तो इक्वल नहीं होगा ना, √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। समझा? तो बी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे चेक करने का फर्स्ट वाला ही सही है। समझा? 0 पे ही होगा, 45 पे ये 90 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा ना। चलो ये लिख लो, तो सेकंड का फोर्थ देखो जी, ये क्या है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये एलसीएम क्या है? 2/√3, ये आ जाएगा 3 माइनस 1/3। तो ये क्या रहेगा? 2/√3 डिवाइड बाई 2/√3। सही है ना? ये दोनों मल्टीप्लाई करना, ये ऊपर जाएगा। तो ये कितना आएगा जी? 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू √3 बराबर है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 √3 डिवाइड बाई 3, ये 3 आया ना √3। तो ये किसके बराबर है पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो ये नहीं होगा ना, √3 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी साइन 60,
साइन 60 रूट 3/2 होता है, तो ये भी नहीं है। सी में क्या है, tan ऑफ 60, ये रूट 3 होता है, तो ये आंसर है। यहाँ क्लियर है? चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है, और क्या दिया है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो बताना है कि a प्लस बी जो है ना जी लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो tan कितने डिग्री पे √3 होता है जी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, tan a माइनस बी कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो आ गया ना, सिंपल था। तो a प्लस बी का सम 60 डिग्री हो गया और a माइनस बी का सम 30 डिग्री हो, ऐड कर दो तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 45, बराबर है। तो आ गया ना b, a प्लस बी कितना है 60 डिग्री, a कितना वैल्यू है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो ये कितना है 5 ना, 15 डिग्री b का वैल्यू। चलो लिख लो अभी आइडेंटिटी। तो देखो फोर्थ में क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स ना, तो चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b ना। तो a का वैल्यू मान लीजिए 60 डिग्री है, b का वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है √3/2 और ये 1/2, तो ये क्या है √3 प्लस 1/2 ना, साइन 91 होता है, तो दे आर नॉट इक्वल ना, इसका मतलब फॉल्स है, समझा। फिर क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पे 1 होता है, फिर 180 पे 0 होता है, 270 पे -1 होता है, ठीक है। तो देखो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो ये भी फॉल्स है ना। तो इंक्रीजेस बोला है ना, तो खाली इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज भी तो होता है। थर्ड में क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ साइन कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये भी फॉल्स है, इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। ये तो स्टार्ट ही होता है 0 से, ये पहले ऐसे होगा ना, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, तो ये भी फॉल्स। फोर्थ में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल एक्स, नहीं गलत है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये फॉल्स होगा। नीचे लेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये ट्रू होगा। जब दोनों इक्वल बोला है तो tan थीटा 1 ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ में cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, cot a इज नॉट डिफाइंड मतलब cot 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, तो cot 0 1/0 इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, ट्रू है ये, ठीक है, नॉट डिफाइंड ही बोले ना। चलो ये लिख लो, फिर आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखो, तो फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका A है, ये B है और ये C है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, तो लिख लो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे B लिया तो B ले लो, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, ये B ले लो और ये C ले लो, ठीक है, एट B।
यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है? तो हमको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या पता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बराबर ना? तो अभी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर करेंगे, इससे स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, क्या होगा? 1, ठीक है? तो देखो ये क्या है? ये एंगल कौन सा लेना है? ये ले लूं? अगर मैं ये लूंगा तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा? कॉस ना, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है इज इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटीज हो गया, बराबर है? उसी तरह से अभी देखो नेक्स्ट, अभी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर कर देंगे इसी इक्वेशन को, ठीक है? इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो फ्रॉम 1 अगेन फ्रॉम 1, ये क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है? तो इसमें क्या करो? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस, ठीक है? तो अगर मैं एंगल ये लिया हूँ तो बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A, और A क्या होगा? AC ये साइन ना, AC अपॉन AB, तो ये सेक होता है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A, तो ये दूसरा आइडेंटिटी आया। समझा क्या? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, एक बार AC से कर लिया, अभी BC बच रहा है ना, BC से डिवाइड कर लो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या मिल गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AC स्क्वायर ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर, क्या मिलेगा जी? हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा ना, तो इसको लिया हूँ तो AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक होगा? नहीं, देखो ये बेस अपॉन ये कॉट होता है ना, कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, समझा? ये 1, ये क्या है? AC हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो ये तीसरा आइडेंटिटी प्रूव हो गया, समझा? तो इसको और सिंपलीफाई करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर A लिखना है ना, A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है? इसको राइट में लेने का, यहाँ पे ले सकते हैं इसको राइट में, तो क्या मिल जाएगा जी? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, समझा? चलो ये लिख लो, तीनों आइडेंटिटीज प्रूव कर दिया। तो
देखो हम लोग सॉल्व करेंगे जी एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। तो cos A tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A, ठीक है। तो देखो, तो बहुत सिंपल है, cos को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आइडेंटिटीज होता है ना, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो cos A इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। ये तो हो गया ना प्रूफ फर्स्ट वाला, क्या क्लियर है। तो देखो, तो अभी सेकंड वाला क्या है, tan A। tan A क्या होता है तुम्हारा, ये होता है sin A अपॉन cos A, बराबर है। तो साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला तो साइन है ही ना। cos से फर्स्ट वाले का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो ना, cos की जगह पे। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर A। ये समझा। फिर देखो थर्ड में क्या है, sec A। तो sec A क्या होता है, 1 अपॉन cos A। तो 1 अपॉन cos की जगह पे क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। ये समझा, हो गया ना प्रूफ, बस सिंपल था। 10th वाला करो, ये लो एग्जांपल 10 तो सिंपल है। देखो इसमें क्या बोलता है, प्रूफ दैट ना, प्रूफ दैट sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A is equal to 1। बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो क्या कर देगा, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ये समझा। 1 माइनस साइन है, इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, tan A अपॉन sin A अपॉन cos A। तो ये इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ना, बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लो। 1 अपॉन cos A, 1 माइनस sin A, यहाँ पे एलसीएम क्या है, cos A, ठीक है। 1 प्लस sin A, बराबर है। इसका मतलब नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ऊपर में देखो क्या है, 1 माइनस sin A इंटू 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर A, बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A माइनस बी इंटू A प्लस बी है ना, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, बराबर है। इसके जगह पे cos स्क्वायर लिख सकता हूँ ना आइडेंटिटी से, तो 1। ये समझा, ये 1 ये कैसे लिखा, नहीं समझा तो देखो, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसको राइट में ले, cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A होता है ना, तो इसके जगह पे cos स्क्वायर A लिखो, समझा। तो पॉज करो, लिख लो बराबर। नेक्स्ट लिख सकते हैं, cos A डिवाइडेड बाय sin ऑफ A माइनस cos ऑफ A डिवाइडेड बाय 1। इतना सिंपल था। यहाँ तक क्लियर है। अभी एलसीएम ले लो, तो ऊपर में क्या आएगा, cos A, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, cos A इंटू साइन ऑफ A डिवाइडेड बाय cos ऑफ A प्लस cos ऑफ A इंटू साइन ऑफ A। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोनों में से cos कॉमन ले लो, इसमें से भी cos ले लो, तो cos A बाहर ले लिया तो 1 माइनस साइन ऑफ A डिवाइडेड बाय cos ऑफ A बाहर ले लिया 1 प्लस साइन ऑफ A, बराबर है। इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन ऑफ A डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ A। यहाँ तक क्लियर है, हो गया भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तुम्हारा सिंप्लीफाई कर दे रहा। अभी इसको देखो राइट हैंड साइड, फ्रॉम RHS, ये फ्रॉम LHS था ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कन्वर्ट कर दो,
तो कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin a लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, 1/sin a प्लस 1। एलसीएम क्या आएगा जी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 - sin a डिवाइडेड बाय, समझा? इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 - sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin ना। तो देखो ये इक्वेशन 1 2 दोनों इक्वल है ना, हो गया ना प्रूफ, समझा गया? लिख लो, नेक्स्ट करो। सॉल्व कर देता हूँ, ये आया 10th बोर्ड में। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्रूफ दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस माइनस 1 है ना, -1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, बराबर है? तो देखो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय cos थीटा कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये क्या मिलेगा जी, sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, sin/cos tan थीटा ना, इसको कैंसिल करेंगे -1, इसको ऊपर लेंगे sec थीटा ना, ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों को साथ में लिख लो, ये दोनों को साथ में लिख लो, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर है प्लस sec थीटा -1 बाहर ले लो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी क्या करो, रेशनलाइज कर दो, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसके साइन से तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा बराबर है डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये a प्लस बी, a माइनस बी है, तो ये क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा ना, माइनस साइन के साथ tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है? तो अभी देखो ये दोनों मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, समझा गया? नहीं तो इसको ऐसे ही रखोगे, तो ऐसे ही रखेंगे तो क्या मिल रहा है, tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा प्लस 1 इनटू tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आइडेंटिटीज क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, तो इसकी जगह पे देखो आइडेंटिटीज क्या है, यहाँ लिखता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? इसको इधर लिखूंगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ना, -1 बाहर ले लिया, तो माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1, तो इधर ले लेंगे तो ये -1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, समझा? तो इसकी जगह पे -1 लिखूंगा, tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? तो क्या करोगे, इसको ओपन कर दो और इसको नीचे वाले को ऐसे ही रखो तो कैंसिल हो जाएगा, समझा? tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको -1, ये माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर है? तो ऊपर में से माइनस कॉमन ले लेंगे जी,
ये हो जाएगा tan थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, बराबर है। तो -1 कॉमन ले लिया बाहर, तो ये 1 बचेगा, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये समझा। तो इसके साथ कैंसिल करने के लिए ऐसा किया हूँ ना, tan थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर -1 अपॉन tan थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, ऊपर जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये sin थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर दिया जी ना, नहीं तो यहाँ से देखो आंसर आ गया ना, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा ना, देखो है ना। तो RHS प्रूफ कर दिया, लिख लो, ये तो और आगे सिंप्लीफाई कर दो, जरूरत नहीं होगा। तो देखो अभी 8.3 का सॉल्व करेंगे जी एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या बोलता है, फाइंड एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A and tan A in terms of what, in terms of cot A, बराबर है। तो देखो, तो फॉर्मूला ये पता है ना तुम्हें, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 ना, ये भी सही है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A, बराबर है। तो आ गया भाई, तो cosec A इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर A ना, समझा क्या। तो cot को sin में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन हो जाएगा ना, 1 अपॉन sin A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A, ये समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू sin, तो ये प्रूफ हो गया ना फर्स्ट वाला, ये समझा। ये आएगा तुम्हारा, बराबर है। नेक्स्ट किसको करना है, सेक को, तो सेक वाला तो इजी है। तो सेक में क्या है जी, सेक ए, सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos A ना, समझा क्या, cos A। तो इसको cot में कन्वर्ट करना है, तो cot में करना है तो sin से डिवाइड कर दो, समझा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय sin A ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin A डिवाइडेड बाय cos ऑफ A डिवाइडेड बाय sin ऑफ A, बराबर है। तो cos अपॉन sin को क्या बोलते हैं जी, cot ना, तो 1 अपॉन sin ऑफ A डिवाइडेड बाय cot ऑफ A, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये हो जाएगा sec A, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नहीं, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर में आ जाएगा cot A डिवाइडेड बाय sin ऑफ A, तो cot ऑफ A, sin A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, समझा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A, ये समझा। तो ये तुम्हारा सेकंड हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट था। इसके बाद tan है थर्ड, तो tan ऑफ A क्या होता है, cot ऑफ A ना, ये हो गया ना, ये तो डायरेक्ट हो गया, लिख लो।